जिसको आज बोल रहे हैं कि आने वाले समय में एक इस देश के उभरता हुआ कवि बनेंगे। हम कह सकते हैं कि सरकारी परिवेश की संवेदनशीलता से लवरेज भक्ति है, इसको साहित्यकार ही समझ सकते हैं। दूसरा है कि कवि का हृदय जो है बहुत व्यथित होता है, इसीलिए कहा गया है कि करुणा की उपज है, विरह का उपज है, और जो कभी करुणा की उपज होता है, व्यथा की उपज होता है, वही समाज के उन मूल तत्वों को पहचान करता है। इनकी एक कविता है जो कविता की करुण कल्पना मन मेरा घबराता है। कल्पना से हट करके जो यथार्थवादी चिंतन किए हैं, फिर ये हिंदी उर्दू एकता मंच का इनका पर इनके कविताओं पर प्रभाव है। लिखते हैं हम भी है गजल बहुत निर्धन और लाचारों पर, क्यों लिख नहीं पाते हम कभी मानवता के हत्यारों पर। ये आवाज एक टुकड़ी से नहीं निकल सकती। ये हिंदी उर्दू एकता मंच का जो विरासत, हम चाहेंगे कि सभी कवि गण मिल करके ऐसे कवि का मनोबल ऊंचा करें कि इनका जो मनोबल हो और उच्च हो, और ये राष्ट्र को एक अच्छे कवि के रूप में आ पाए। फिर ये कविता बहुत अच्छी लिखती है, मैं कलमकार की चेतना को आज जगाने आया, जो भूल गए देश कर्तव्यों को उन्हें याद दिलाने आया। वर्तमान दौर केवल कर्तव्य का अवहेलना का समय है। हर कोई आलोचना कर रहा है, हर कोई दूसरे को आरोप लगा रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य से वो विमुख हो चुका है। और ऐसे अवसर में कभी जब कर्तव्यों की चेतना की बात करता है तो कहीं न कहीं समाज को जागृत करता है। हम हिंदी उर्दू एकता मंच और इनके शब्द भी बहुत निराले मिले। शब्द मिला दावानल, दावानल साहित्यकार ही समझ सकते हैं। ये शब्दों का जो इन्होंने चयन किया है, ये चयन कहीं न कहीं बताता है कि आपकी मंजिल बहुत आगे है और आप आगे जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं। फिर एक लाइन मिलता है, भूगोल बदलने आया हूं इतिहास बनाकर जाऊंगा, गर वक्त मिला उड़ने को फिर तो नभ छूकर दिखलाऊंगा। ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कविता की भाव है तो नभ छूकर दिखलाऊंगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप नभ की ऊंचाइयों पर जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी नीरज जी की जो हम लोग किताब पढ़े हैं, सोचे कि इतने छोटे से जगह में और इतनी प्रबल भाव और संवेदना जागृत है साहित्य में, तो कहीं न कहीं नीरज जी आपने एक बहुत बड़ी विरासत को आप जीवंत किया है। और ऐसे ऐसे युवा वर्ग को मनोबल को ऊंचा कीजिए, आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हम एक बात और कह सकते हैं कि संख्या में, जैसे आप लोग बहुत कम संख्या में इकट्ठे हैं, लेकिन संख्या में ताकत नहीं होती। संख्या में हुड़दंग होता है, भीड़ होता है, उसमें ताकत नहीं होती। ताकत भाव में होती है। अगर यहाँ 10 आदमी भी आए हैं, अगर आपकी भावना प्रबल है तो वो ताकत होकर उभरती है। संख्या कभी भी ताकत नहीं रही है। करोड़ों की संख्या भी हो, अगर भाव नहीं है तो बिखर जाने की कल्पना करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इसी भाव से ये कवि सम्मेलन चलता रहेगा। आप कम संख्या में हैं, लेकिन फिर भी आपके दर्शक भाव से हैं, और ऐसे ही कवि सम्मेलन के परिणाम है कि ऐसे ऐसे युवा वर्ग उभरेंगे और आपकी कविताओं को जिएंगे और आने वाली विरासत को धैर्य के साथ बनाए रखेंगे। इस कल्पना के साथ हम राहुल चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम में हमको बुलाएं, जहां हम उम्मीद करते हैं कि एक इतिहास आने वाले समय में बनेगा और हम भी उस इतिहास के कोने में कहीं ना छोटा सा हिस्सा रहने की आशा रखते हैं। धन्यवाद।